Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी पोएम गिरधर नागर। इसकी कवित्री हैं संत मीराबाई। विषय प्रवेश देखिए जरा। प्रस्तुत काव्य में श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। यहाँ पर मीराबाई अपने प्रेमी कृष्ण को गिरधर गोपाल, गिरधर मीन्स होता है गिरि पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल का मतलब होता है गाय को पालने वाले। तो श्री कृष्ण को मीराबाई ने यहाँ पर गिरधर और गोपाल दो नामों से पुकारा है। आइए तो हम अर्थ देखते हैं। गिरि को धारण करने वाले, गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है, वह ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने अपने कुल की, अपने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज छोड़ दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्र रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोहि। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष बचा हुआ जो छाछ है उसको शेष संसार के लोगों के लिए छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। जो कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण के वो चाहते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनको देखकर मैं खुश होती हूँ। परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और उन्हें देख करके मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। अभी दूसरा स्टैंजा की बात आती है। इसमें मीराबाई क्या कहती हैं जरा सुनिए। हर बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए। मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरत है तेरी। इसमें मीराबाई कहती हैं कि हे हरि, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपकी ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र इच्छा है, तीव्र लालसा है, तेज इच्छा है। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभुपाल बांधो बूढ़त है बेरी। बिरहिन पीऊ बाट जोय राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इसमें मीराबाई कहती हैं कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप जल्द से जल्द इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रीतम, आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी बाट, आपके रास्ते को जोहती रहती है, इंतजार करती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है।
आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। अभी तीसरे स्टंजे के चर्चा इस पर होगी। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। अतः तू जी भर करके होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण प्रेम से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद मतलब बहुत ज़्यादा नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए सील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भय अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। थैंक यू।